ऐत्रेय उपनिषद में प्रथम अध्याय तृतीय खंड में अन्न रचना का विचार। उस ईश्वर ने विचारा, ये लोक और लोकपाल तो हो गए, अब इनके लिए अन्न रचूं। उस ईश्वर ने इस प्रकार ईक्षण किया, किस प्रकार सो बतलाते हैं। मैंने इन लोक और लोकपालों की रचना तो कर दी, अब इन्हें शुदा विपाशा से संयुक्त भी कर दिया, अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए इन लोकपालों के लिए मैं अन्न रचूं। इस प्रकार लोक में ईश्वर से समर्थों की अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह एवं निग्रह करने की स्वतंत्रता देखी जाती है। इसी प्रकार सर्वेश्वर होने के कारण महेश्वर परमेश्वर की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रह में स्वतंत्रता ही है। उसने जलों को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितप्त आपों से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। ये जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। अन्न रचने की इच्छा वाले उस ईश्वर ने उन पूर्वोक्त जलों को भी उद्देश्य करके तप किया। उन उपादान भूत अभितप्त जलों से ही धारण करने में समर्थ चराचर भूत घन रूप मूर्ति उत्पन्न हुई। ये जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह मूर्ति रूप अन्न ही है। लोकपालों के आहारार्थ रचे गए इस अन्न ने उनकी ओर से मुंह फेर करके भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने उसे वाग इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी से ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इसे वाणी से ग्रहण कर लेता तो उससे परवर्ती पुरुष भी अन्न को बोलकर ही तृप्त ही हो जाया करते। लोक और लोकपालों के निमित्त उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न ये मानकर कि अन्न भक्षण करने वाला तो मेरी मृत्यु है, उसकी ओर से मुख मोड़ करके जिस प्रकार बिलाव आदि के सामने से उसे अपनी मृत्यु समझ करके चूहे आदि भागना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अन्न भक्षण करने वालों का अतिक्रमण करके जाने की इच्छा करने लगा। अर्थात उसने उनके सामने से दौड़ना आरंभ कर दिया। अन्न के उस अभिप्राय को जानकर के लोक और लोकपालों के देह इंद्रिय रूप संघात उस पिंड ने प्रथम उत्पन्न होने के कारण अन्य अन्न भोक्ताओं को न देख करके उस अन्न को वाणी अर्थात बोलने की क्रिया से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह वदन क्रिया से उस अन्न को ग्रहण करने में शक्त समर्थ नहीं हुआ। वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत होने के कारण संपूर्ण लोक अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करता, परंतु बात ये है नहीं। अतः हमें जान पड़ता है कि वह पूर्व उत्पन्न विराट पुरुष भी उसे वाणी से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था। आगे का प्रसंग भी इसी के समान है। फिर उसने इसे प्राण से ग्रहण करना चाहा, किंतु इसे प्राण से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस पुरुष समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करके तृप्त हो जाता। उसने इसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, परंतु नेत्र से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। यदि वह इसे नेत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे श्रोत्र से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह श्रोत्र से ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इसे श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को सुनकर भी तृप्त हो जाता। उसने इसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह त्वचा से ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता
तो इस समय भी पुरुष अन्न को स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता। उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह मन से ग्रहण नहीं कर सका। यदि वह इसे मन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे शिष्य लिंग से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह शिष्य से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। यदि वह इसे शिष्य से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता। फिर उसने इसे अपान से ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर लिया। वह ये अपान ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्न आयु अर्थात अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है, वह ये अपान वायु ही है। इस प्रकार उसने उस अन्न को प्राण से, नेत्र से, श्रोत्र से, त्वचा से, मन से, शिश्न से एवं भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार से ग्रहण करने में असमर्थ होकर के अंत में उसे मुख के छिद्र द्वारा अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा की। तब उसे ग्रहण कर लिया, अर्थात इस प्रकार इस अन्न को भक्षण कर लिया। उसी कारण से वह यह अपान वायु अन्न का ग्रह अर्थात अन्न ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्न आयु अन्न रूप बंधन वाला अर्थात अन्न रूप जीवन वाला प्रसिद्ध है, वह ये अपान वायु ही है। उस परमेश्वर ने विचार किया, ये पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। वह सोचने लगा, मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूं। उसने विचारा, यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए, यदि प्राण से प्राणन क्रिया कर ली जाए, यदि नेत्र इंद्रिय से देख लिया जाए, यदि कान से सुना जा सके, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शिश्न से विसर्जन किया जा सके, तो मैं कौन रहा। अर्थात यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही नहीं था। तात्पर्य ये कि राजा की प्रेरणा के बिना नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इसका होना असंभव है। उस परमात्मा ने नगर, नगर निवासी और उनके रक्षक, राज कर्मचारी आदि की नियुक्ति के समान अन्न रूपन निमित्त वाली लोक और लोकपालों के संघात की स्थिति कर नगर के स्वामी के समान विचार किया। कथम नो यानी किस प्रकार से। इस प्रकार वितर्क करके उसने सोचा, ये जो आगे बतलाया जाने वाला कार्य और कर्णों अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात का कार्य व्यापार है, यह प्रारब्ध दूसरों के लिए होने के कारण मेरे सिवा अर्थात पुर के स्वामी रूप मेरे बिना कैसे होगा। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए प्रयुक्त पुरवासी और बंदीजन आदि की बलि कर एवं स्तुति आदि स्वामी के बिना अर्थात स्वामी के अभाव में निरर्थक ही है, उसी प्रकार मेरे बिना भी ये जो वाणी से बोलना आदि है अर्थात केवल वाग व्यापार आदि है, वह निरर्थक ही होगा, यानी किसी प्रकार नहीं हो सकेगा। अतः नगर के अधिष्ठाता राजा के समान इस देह रूप संघात के परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप पुण्य के फल के साक्षी और भोक्ता रूप से स्थित होना चाहिए। यदि इस देह इंद्रिय संघात का कार्य दूसरों के लिए है और वह पूर्व स्वामी के बिना पूर्व और पूर्ववासियों के कार्य के समान मुझ प्रार्थी अपने चेतन रक्षा के बिना हो सकता है, तो मैं क्या रहा। अर्थात किस स्वरूप वाला अर्थात किसका स्वामी रहा। जिस प्रकार राजा नगर में प्रवेश करके वहां के अधिकारी पुरुषों के
कार्य अकार्य आदि का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश करके वाणी आदि के उच्चारण आदि फल को ग्रहण नहीं करूँगा, तो कोई भी मुझे यह सत्य है और ऐसे स्वरूप वाला है ऐसा अधिगम विचार नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत अवस्था में ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ कि जिस प्रकार स्तंभ और भीति आदि से मिलकर के बने हुए मंदिर आदि संघात अपने अवयवों के सहित किसी अन्य असंहत वस्तु के लिए होते हैं, उसी प्रकार जिसके लिए इन संघात रूप वाणी आदि के उच्चारण आदि व्यापार हैं और जो इन वाणी आदि के उच्चारण आदि को इदम इस प्रकार जानता है, वह मैं सत्य और चेतन स्वरूप हूँ। इस प्रकार विचार करके उसने सोचा, अतः मैं किस द्वार से प्रवेश करूं? इस संघात में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, पादग्र और मूर्धा। इनमें से मैं किस मार्ग से इस कार्यकरण के संघात रूप पूर्व में प्रवेश करूं? इस प्रकार विचार करके परमेश्वर ने निश्चय किया, मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी अपने सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग निम्न देशीय चरण अग्रों से तो प्रवेश करूंगा नहीं, तो फिर किससे करूंगा? अतः पादग्र को त्याग करके बचे हुए मूर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। इस प्रकार सोच समझ करके काम करने वाले लोगों के समान वह इस मूर्धा को ही विदीर्ण करके इसी के द्वारा प्रवेश कर गया। वह ये द्वार विधृति नाम वाला है। यह नांदन आनंदप्रद है। यह आवसत नेत्र, यह आवसत कंठ, यह आवसत हृदय, इस प्रकार इसके 3 आवसत वास स्थान और 3 स्वप्न हैं। वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध सीमा को ही, जिनका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र कर उसी के द्वारा उस मार्ग से ही इस लोक अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया। वही प्रसिद्ध द्वार हैं, क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रस आदि का अनुभव होता है। विदीर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विधृति अर्थात विधृति नाम से प्रसिद्ध है। इससे भिन्न जो श्रोत्र आदि द्वार हैं, वे भृत्य आदि रूप साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध अर्थात आनंद के हेतु नहीं है, किंतु ये मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है। अतः यह आनंदप्रद है। नंदन को ही यहाँ नांदन कहा है। नांदनम इस पद के नकार में दीर्घ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। तात्पर्य यह है कि इस मार्ग से जाकर के पुरुष पर ब्रह्म में आनंद प्राप्त करने लगता है। पूर्व में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीवन रूप से प्रवेश करने वाले उस ईश्वर के 3 आवसत हैं। पहला है जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र। दूसरा है स्वप्न काल में मन के भीतर। तीसरा है सुषुप्ति में हृदय आकाश के अंदर, अथवा आगे बतलाए जाने वाले पितृदेह, मातृ गर्भाशय और अपना ही शरीर, यही 3 आवसत हैं। तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 स्वप्न हैं। यदि कहो कि पर बौद्ध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। वह भी स्वप्न नहीं है। किस प्रकार? क्योंकि उस समय परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई दिया करती हैं। उन आवसथों में यह दक्षिण नेत्र ही प्रथम है। मन का अंतर्भाग द्वितीय है और हृदय आकाश तृतीय है। अयमावसत
ऐसा जो 3 बार कहा गया है वह पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। उन आवसथों में क्रमशः आत्म भाव से रहने वाला ये जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है और अनेकों शत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मुद्गरों के आघात के अनुभव से भी नहीं जगता। इस प्रकार शीर में प्रवेश करके जीव रूप से उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने भूतों को तदात्म्य भाव से ग्रहण किया और गुरु कृपा से बोध होने पर यहाँ मेरे सिवा अन्य कौन है ऐसा कहा और मैंने इसे अपने आत्म स्वरूप को देख लिया है। इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा। उससे उत्पन्न होकर के जीव भाव से शीर में प्रविष्ट होकर के भूतों को व्याकृत किया अर्थात उन्हें तदात्म्य रूप से ग्रहण किया। फिर किसी समय परम कार्णिक आचार्य के द्वारा अपने करण मूल में, जिसका शब्द आत्मज्ञान का दृढ़ बोध कराने वाला है, ऐसी वेदांत वाक्य रूप महाभैरी के बजाए जाने पर उसने जिसका सृष्टि आदि के कर्तव्य रूप से प्रकरण चला हुआ है, उस पुरुष शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले आत्मा को ततम, इसमें एक तकार का लोप हुआ है, अतः ततम व्याप्ततम अर्थात आकाश के समान परिपूर्ण महान ब्रह्म रूप से जाना, साक्षात्कार किया। किस प्रकार साक्षात्कार किया सब बतलाते हैं। अहो, मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ही इस ब्रह्म रूप से देखा है। इस प्रकार यहाँ इति पद में जो प्लुत उच्चारण है वह विचार प्रदर्शित करने के लिए है, क्योंकि जो जीवन रूप से सबके भीतर रहने वाला है उस ब्रह्म को इदम, ये इस प्रकार साक्षात्कार अप्रोक्ष रूप से देखा था, प्रोक्ष रूप से नहीं। इसलिए उसका नाम इदंद्र हुआ। वह इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इदंद्र होने पर ही ब्रह्मवेता लोग उसे प्रोक्ष रूप से इंद्र कह करके पुकारते हैं, क्योंकि देवगण प्रोक्ष प्रिय ही होते हैं, देवता प्रोक्ष प्रिय ही होते हैं। इसलिए जो इसे देखता है वह परमात्मा इद्रंद्र नाम वाला लोक में ईश्वर इद्रंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इद्रंद्र होने पर भी ब्रह्मवेता व्यवहार के लिए उसे इंद्र इस प्रोक्ष नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पूज्यतम होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हें भय है, जबकि देवता लोग भी प्रोक्ष प्रिय अर्थात अपना प्रोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय मानने वाले हैं। तब संपूर्ण देवताओं के भी देव महेश्वर का जो कहना ही क्या है, प्राकृत अध्याय को समापित सूचित करने के लिए यहाँ 2 बार कहा गया है। तृतीय खंड समाप्त। ओम। उपनिषद क्रमेण प्रथमा, आरण्यक क्रमेण चतुर्थो अध्याय समाप्त।